कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल अपने 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भारत में बवाल मच रहा है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने चीन के मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई और अब उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पंगा ले लिया है और एस जयशंकर की एक बात के सहारे फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल तो मचना तय है। चलिए आपको भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन के बाद राहुल गांधी ने ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों से भी संवाद किया। इसके अलावा कई इंटरव्यूज भी दिए। इसी दौरान राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक बयान का जिक्र किया। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन भारत से ज्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ा नहीं जा सकता। I first of all, I'm not using the word we're fortifying it. I think we are legitimately building our border infrastructure because they have built their border infrastructure. In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive, that means? I mean... Your words, Dr. Jaishankar. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं? उनकी विचारधारा उनके दिल में कायरता है। If someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger then we don't fight them, we would be still ruled by the British. आगे राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेज हमसे ज्यादा ताकतवर थे तो हमें उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने सावरकर की एक कहानी का जिक्र किया और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर भी कटाक्ष किया। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर भी बात की। राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत में कहा कि हमारा देश एक खुला देश है और हमें अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व है। भारत में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब अब खत्म हो रहा है। आप मीडिया में ये नैरेटिव देख सकते हैं, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया था। राहुल ने आगे कहा, ये काफी अजीब है कि भारतीय राजनीतिक नेता कैम्ब्रिज में भाषण दे सकते हैं लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सरकार विपक्ष की अवधारणा को अनुमति नहीं देती है। आगे मीडिया पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, मीडिया केवल नफरत, हिंसा दिखा रहा है, वास्तविक मुद्दों की जगह बॉलीवुड या क्रिकेट दिखाता है। बता दें, इससे पहले राहुल ने कहा था कि मीडिया पर कब्जा हो गया है। फिलहाल अंत में चलिए आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनाते हैं। That attacks people because of their ideas. And you must have noticed one thing, and this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us.
If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger, then we don't fight them out. We would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice. And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे। Nothing to be scared of. And in fact, the way I look at it, the more they attack me, the better that is for me.